Hello everyone, you all are watching my channel Mathematics Class 6 to 8 and it's me Deepika. Again I am back with a new chapter Lines and Angle. This I have taken from the class 7. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है. अगर आप लोग ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इजीली कर सकते हो. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन द क्लास. लाइन्स एंड एंगल. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसमें 2 पॉइंट है हमारा, लाइन से और एंगल से. तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एंगल्स के बारे में कर लेते हैं, फिर हम लोग लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एंगल्स में आप लोगों ने फ्रॉम स्टार्टिंग आप लोगों ने स्टडी किया है ना. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो एक्यूट एंगल पढ़े हैं. एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री से लेस होता है ना. एक्यूट एंगल क्या होता है, तो हमेशा 90 डिग्री से लेस होता है. फिर आते हैं हम लोग राइट एंगल के पास. राइट एंगल में क्या होता है, तो राइट एंगल एग्जैक्टली हमारा 90 डिग्री का होता है ना. राइट एंगल क्या होता है, तो एग्जैक्टली हमारे 90 डिग्री होते हैं. फिर राइट एंगल के बाद हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में. ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा आपका 90 से ग्रेटर होता है. क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है. फिर आते हैं हम लोग स्ट्रेट पे. अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल में. तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है ना. एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमारा 180 डिग्री पे होता है. फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे. रिफ्लेक्स एंगल में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा आपका 180 से ग्रेटर होता है. ओके, 180 से क्या होता है, तो ग्रेटर होता है. तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है. एक्यूट एंगल में क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम होते हैं. राइट एंगल में एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस होता है. स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली हमारा 180 डिग्री होता है. ओके, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस होता है. तो हम लोग इस चैप्टर में इसी एंगल से रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हम लोग को करना है. एंगल को सम करना है. दिस आपको बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं इसी में एंगल्स के ही थ्रू, बट जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी के बेस पे रहेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अब. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो द सम ऑफ 2 एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, 2 एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि सपोज एक एंगल दिया रहेगा आपका 60 डिग्री एंड दूसरा एंगल दिया रहेगा आपका 30 डिग्री. तो आप जब दोनों एंगल को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 2 एंगल का सम हमेशा आपका क्या आना चाहिए, तो 90 डिग्री आता है. ओके, तो इसमें दे देगा क्वेश्चन आपको कि आइडेंटिफाई करिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं. तो 2 एंगल को ऐड करिएगा. अगर वो 90 डिग्री आता है तो यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर नहीं आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो नहीं है. इसी में आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है. जैसे आपका दे देगा कि एक एंगल आपका दिया है सपोज 50 डिग्री. ओके, एक एंगल दिया है 50 डिग्री और दूसरा एंगल हमें नहीं पता है. एक एंगल आपका 50 डिग्री दिया है और दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेट द सेकेंड एंगल भी हम लोग एक्स कर देते हैं. ठीक है, पहला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, सपोज पहला एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री. ओके, और दूसरा एंगल हमारा क्या है नहीं पता है, तो इसको हम लोग लेट एक्स कर देंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को ऐड करके कितना आएगा, हमको तो पता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आता है, तो 90 डिग्री आता है ना. तो सिंपली क्या कीजिएगा, एक्स लेट कर दीजिएगा. अभी एक्स का एक्स हो गया, 90 में ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा. तो 90 माइनस 50 विल बी 40 डिग्री, यानी कि दूसरा एंगल क्या है, तो हमारा 40 डिग्री है. क्लियर है. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री में. या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको बोल देगा कि फाइंड इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिएगा. 55 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 40 हो जाएगा हमारा 95 डिग्री. तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री आया, नहीं आया ना, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. अगर वो 90 डिग्री आता है तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, सप्लीमेंट्री क्या है, तो द सम ऑफ 2 एंगल विल बी 180 डिग्री. ठीक है, जब 2 एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आएगा तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा. ओके, तो इसमें क्वेश्चन आपका दे देगा, सपोज दे देगा कि 100 डिग्री
एंड 80 डिग्री। तो क्या ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है? तो आप लोग क्या करोगे, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को ऐड कर दो, 180 डिग्री आएगा। तो ये है इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ओके, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन दे सकता है। सपोज द क्वेश्चन विल बी डैट, एक एंगल दिया रहेगा 80 डिग्री और दूसरा एंगल आपको मालूम करना रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लेट हम लोग कर देंगे 80 डिग्री और दूसरा एंगल हम लोग लेट कर देते हैं x। टोटल कितना है तो हमारा 180 डिग्री है। ओके, अब क्या करोगे, x का x हो गया, 180 में जब हम लोग 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि दूसरा एंगल क्या है तो हमारा 100 डिग्री है। ओके, एक और एग्जांपल में बता देती हूँ। सपोज एंगल रहेगा आपका 70 डिग्री और आपको दूसरा एंगल मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, तो एक एंगल हो गया हमारा 70 डिग्री और दूसरे एंगल को लेट हम लोग x कर देंगे। तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो पता है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो अब आप लोग सिंपली क्या करोगे, x का x कर दीजिए, ये 180 डिग्री हो गया। जब ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब 180 में 70 डिग्री गया तो कितना हो गया हमारा, 110 डिग्री। ओके, यानी कि सेकेंड एंगल कितना है हमारा, तो सेकेंड एंगल हमारा 110 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री किया। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, और सप्लीमेंट्री हमारा 180 डिग्री का होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब। ओके, नेक्स्ट एंगल है हमारा एडजेसेंट एंगल। ओके, अब एडजेसेंट एंगल क्या है, कब होगा वो एडजेसेंट एंगल, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है ओके जो आपको फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी होता है इसका हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एंगल का क्या होना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि ये एंगल है, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा इट शुड बी कॉमन आर्म। ओके, सेकंड क्या है तो हमारा कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे कि ये आर्म क्या है तो हमारा ये वाला जो साइड है ना, ये हमारा आर्म है। ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये हमारे आर्म हो गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट शुड बी, नेक्स्ट जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, नॉन कॉमन। ओके, नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड, नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड। इट मीन्स दैट कि कोई भी एंगल का आर्म जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए तो एंगल के आर्म हमारे आइदर साइड, दोनों साइड हमारा सेम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको अब एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज मैं एक एंगल लेती हूँ, दैट विल बी, लेट्स टेक, आई विल ड्रॉ वन एंगल। ओके, ए ओ बी एंड सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है तो हमारा दो एंगल है, ए ओ बी है, ये हमारा पहला एंगल है, और बी ओ सी है, ये हमारा क्या है तो ये हमारा सेकेंड एंगल है। ओके, यानी कि पहला एंगल क्या है हमारा, पहला एंगल हमारा ए ओ बी है और दूसरा एंगल हमारा बी ओ सी है। अब आपको बताना है कि क्या ये एंगल हमारा एडजेसेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हमारे तीनों प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कॉमन वर्टेक्स। ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए तो वहाँ का कॉमन वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अभी देखिए ये दो एंगल है, दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है तो दोनों एंगल का वर्टेक्स हमारा सेम है। ओके, यानी कि ये हमारा फुलफिल हो गया। सेकेंड है कि कॉमन आर्म, दोनों एंगल के आर्म कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ए ओ बी और बी ओ सी में ये जो आर्म है ना, ये दोनों सेम है ना। देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके ये एंगल बना है ना, यानी कि ये आर्म और ये आर्म क्या है तो हमारा सेम है। तो ठीक है, ये भी फुलफिल होगा। सेकंड में क्या बोला है, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, यानी कि ये जो दोनों एंगल के एक साइड के जो आर्म है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी में और बी ओ सी में क्या है तो सिर्फ बी ओ बी हमारा कॉमन है, यानी कि ए ओ बी में हमारा बी ओ कॉमन है और बी ओ सी में हमारा ओ बी कॉमन है। ओके, तो क्या होगा तो दूसरा ये सिर्फ ये हमारा सेम है ना, बट इस अपोजिट एंगल देखिए, अपोजिट एंगल क्या है तो हमारा कॉमन नहीं। सिंपली क्या होता है देखिए, पहले में क्या होता है कि ये वर्टेक्स हमारा सेम होना चाहिए। सेकंड में क्या है, ये दोनों एंगल का कॉमन आर्म होना चाहिए, यानी कि एक जो मिडिल वाला होता है ना वो हमारा दोनों एंगल का सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक आर्म छोड़ के जो दूसरा आर्म है ना दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। देखिए ये ए ओ डिफरेंट हो गया
ओ सी डिफरेंट हो, यानी कि ए ओ और ओ सी जुड़ा हुआ नहीं है ना, सिर्फ हमारा ओ भी जुड़ा हुआ है ना, तो क्या बोल रहा है कि नॉन कॉमन आर्म ऑन अदर साइड, यानी कि दोनों का जो अदर साइड है वो नॉन कॉमन होना चाहिए। ये कॉमन अलग हो गया, ये कॉमन अलग हो गया, यानी कि दोनों हमारा कॉमन नहीं है, तो ये भी प्रॉपर्टीज हमारा फुलफिल होता है। इट मीन्स दैट कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अगर हमारे ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होते हैं, इट मीन्स दैट दैट इज योर एडजेसेंट एंगल। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल मैं और आपको बता देती हूँ। इसी में आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी आ जाता है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सपोज हमारा दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, मैं यही फिगर ड्रॉ करती हूँ। ए ओ बी एंड सी, इसमें एंगल दे देगा कि ए ओ सी। ओके, ए ओ सी एक एंगल रहेगा, ठीक है। सेकेंड एंगल, एंगल का साइन है, सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा आपका ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। क्लियर है। अब आपको बताना है कि ये क्या, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स। क्या दोनों में इनमें कॉमन वर्टेक्स है? हाँ, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है, तो ये हमारा फुलफिल हो गया। क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉमन आर्म होना चाहिए, दोनों में कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कॉमन आर्म इसमें क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है एंगल, लास्ट में पिछली बार हमारा एग्जांपल किया था कि ए ओ बी था और बी ओ सी था, यानी कि ये अलग था, ये अलग था। बट इसमें क्या है, हमारा एक एंगल है ए ओ सी है और दूसरा एंगल है हमारा ए ओ बी है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा कॉमन आर्म क्या होगा, तो ए ओ और ओ ए या फिर ए ओ, आप लोग कोई भी बोल सकते हैं, ओ ए भी बोल सकते हैं, ए ओ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन आर्म क्या होगा, दोनों में कॉमन आर्म हमारा ए ओ होगा, ए ओ सी का भी हमारा ए ओ है और ए ओ बी का भी हमारा ए ओ है। क्लियर है। तो हमारा ये भी फुलफिल हो गया। अब सेकंड में क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स होगा। ओके, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, यानी कि क्या दोनों में जो कॉमन आर्म है क्या वो नॉन कॉमन है, यानी कि सॉरी मैं फिर से समझाती हूँ, क्या दोनों में कोई ऐसा आर्म है जो नॉन कॉमन है। तो देखिए नॉन कॉमन तो कोई भी नहीं है, ये तो हमारा कॉमन ही हो गया। ए ओ सी का भी हमारा ए ओ कॉमन है और ए ओ बी का भी हमारा ए ओ कॉमन है, ठीक है। फिर से हमारा देखिए बी ओ सी, क्या ये हमारा नॉन कॉमन है? नहीं, ये हमारा नॉन कॉमन में नहीं होगा, यानी कि ये हमारा फुलफिल नहीं हुआ। तब क्या होगा कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। अगर तीनों प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होता है तो वो आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर है। वेट मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए तीन चीज देखिएगा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वर्टेक्स मतलब आपको बताया ना, ये पॉइंट वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म होना चाहिए सेम, कॉमन आर्म जैसे कि दो एंगल जब बनता है ना, तो दोनों एंगल के जब हम लोग जोड़ के एक ही में बना देते हैं तो ये होता है हमारा कॉमन आर्म, ठीक है। अब नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों एंगल के जो दो साइड रहेंगे वो नॉन कॉमन होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। देखिए इन दोनों में क्या था कि ये सेम था, जब दो एंगल हम लोग लिए थे तो ये दोनों अलग अलग था, तो ये क्या हो जाता है हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाता। बट इसमें क्या है, इसमें हमारा एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब देखिए दोनों में तो हमारा ये आर्म क्या है, तो कॉमन है, बट क्या कोई है इसमें जो नॉन आर्म कॉमन है? तो नहीं, ये एक पूरा एंगल है और ये सेपरेट एंगल है, यानी कि दोनों में तो क्या है, ये तो इसी के अंदर आ जाएगा ना, ये लाइन तो इसी के एंगल के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म नहीं है। सो एक फुलफिल भी अगर हमारा नहीं होता है, या फिर अगर कॉमन वर्टेक्स भी नहीं होता है, या फिर तीनों में से आर्म भी नहीं सेम होता है, तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो दो एडजेसेंट एंगल जिसके सम 180 डिग्री होते हैं। ओके, जैसे कि आपका एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल दिए हैं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल के सम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 180 डिग्री होनी चाहिए। ओके, सपोज एक अगर हमारा रहेगा 60 डिग्री तो दूसरा होना चाहिए 180 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट ही लाइन पे आपका बनेगा और एंगल दिया रहेगा, ठीक है। आप इस स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, तो इन सारे एंगल के सम 180 डिग्री आएगा, तभी वो आपका लीनियर पेयर होगा। ओके, सपोज आपका क्वेश्चन इस टाइप के भी रह सकते हैं। अब आपको पूछ देगा कि क्या इसमें लीनियर पेयर बनेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, आप लोग ये स्ट्रेट लाइन देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा। इस पे देखिएगा कि अगर ये एंगल सपोज आपका 80 डिग्री दिया है और आपसे पूछेगा कि ये सेकेंड एंगल हमारा क्या है, ओके, सेकेंड एंगल क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, 80, ये हमारा 80 हो गया, लेट द सेकेंड एंगल भी एंगल,
x, ओके। लेट द सेकेंड एंगल बी x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, ओके। अब ये x का x 180 डिग्री माइनस आपको क्या करिए तो 80 डिग्री कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100 डिग्री, यानी कि ये सेकेंड एंगल जो है वो हमारा 100 डिग्री, ओके। तो इस तरह हम लोग को क्या करना है, लीनियर पेयर फाइंड आउट करना रहेगा। लीनियर पेयर में क्या दिया रहेगा कि एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा एंगल आपको पूछ सकता है, या फिर दोनों एंगल का सम अगर आपका 180 डिग्री आता है तो यस दैट इज लीनियर पेयर, अदरवाइज नॉट, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। जब आपका दो लाइन इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये एंगल इसका अपोजिट एंगल हमारा ये होगा, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है, तो जब दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे अपोजिट एंगल हम लोग हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा x होगा तो ये भी हमारा x होगा, जो एंगल ये आएगा वही एंगल सेम होगा। सपोज अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट कौन है, ये अपोजिट है ना, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ओके। सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा हमारा x का शेप बनाता है, ओके। x शेप में होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये एंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट किया है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन आपका, ये आपका 30 डिग्री है और इसका एंगल आप लोग फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली ये 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा हमारा सेम होता है। इसी तरह सपोज अगर ये आपका एग्जाम में जस्ट इमेजिन करती हूँ, सपोज ये हमारा 80 डिग्री है, ठीक है। अगर ये हमारा 80 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा 80 डिग्री ही आएगा, क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे से अपोजिट एंगल क्या होते हैं तो सेम होते हैं। कब बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। तब हमारा ये एंगल हमेशा सेम होता है। अगर ये हमारा 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा, ये अगर 30 है तो ये भी एंगल हमारा 30 होगा, क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लाइन्स, ओके। अब पेयर ऑफ लाइन्स क्या है, तो आप लोग ऑलरेडी इस वर्ड से नोन हो ना, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, जब हमारा दो लाइन एक दूसरे से क्रॉस करता है तो क्या होते हैं, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं ना। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन कहाँ पे क्रॉस किया है, ये दोनों लाइन हमारा इस पॉइंट पे क्रॉस किया है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। सपोज यहाँ पे ये दो लाइन है, ये हमारा L है और ये हमारा M है, ठीक है। तो इसमें दो लाइन कौन है, L और M, यानी कि L और M क्या किया है तो एक दूसरे को क्रॉस किया है, और जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया है या इंटरसेक्ट हुआ है वो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से आप लोग तो ऑलरेडी नोन हो। चलिए मैं इसी में आपको बताती हूँ। एक होता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ लाइंस। अब पेयर ऑफ लाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सपोज इस वर्ड से तो हम लोग काफ़ी नोन है ना, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के आई थिंक आप सबको पता होगा इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, और वहाँ पे जो एक पॉइंट बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है, ठीक है। सपोज ए और बी क्या है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ओके। और जहाँ पे ये हमारा दोनों लाइन जो पॉइंट जो मिलता है, यानी कि दो लाइन जहाँ पे क्रॉस करते हैं और जहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है ना, वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है, क्लियर है। वो हमारा क्या हो जाता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब फॉर्म होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या है, तो ट्रांसवर्सल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है और वहाँ पे जब दो पॉइंट बनते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होता है। जैसे कि सपोज ये हमारा ए है और ये बी है, और ये हमारा L जो है, L लाइन क्या किया है तो इंटरसेक्ट किया है, ए बी को L ने इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा दो पॉइंट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन हो गए। अब जो ये दो लाइन हमारा फॉर्म किया है ना, दो पॉइंट फॉर्म किया है ना, इसी पे हमारे बहुत सारे एंगल बने। चलिए हम लोग उस एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल पे ना हमारे बहुत सारे एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है। ये मैंने एक एंगल बनाया है जहाँ पे बी और सी को ए ने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे बहुत सारे एंगल हमारे फॉर्म है, ठीक है। क्लियरली अच्छे से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आता है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। पहला आता है हमारा इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या है, तो इंटीरियर एंगल यानी कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन इंटरसेक्ट किया है तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं ना वो हमारे इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? इट मीन्स देखिए यहाँ पे बी और सी में ए ने इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये लाइन बी और सी के बीच में कितने सारे एंगल फॉर्म है, वो सारे आपके इंटीरियर एंगल है। कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 है, 6 है, 4 है और 5 है, यानी कि एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब दो लाइन के इनसाइड जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, ओके। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो जो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी, दो पैरेलल लाइन के अंदर जो भी लाइन थी वो हमारे इंटीरियर एंगल थे ना। अब ये जो दो पैरेलल लाइन यानी कि दो पैरेलल लाइन के बाहर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे ना वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। यानी कि ये दो लाइन के अंदर जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं वो हमारे इंटीरियर होते हैं और लाइन के बाहर पैरेलल लाइन के बाहर जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो आप बताइए एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा और 7 होगा, है ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और हमारा होगा एंगल 7। क्लियर है? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल मतलब दो पैरेलल लाइन के इनसाइड जब जितने भी इंटीरियर एंगल यानी कि दो पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे और ये अंदर दो पैरेलल लाइन के बाहर जितने भी एंगल है जैसे कि 1, 2, 8, 7 ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर के बाद हम लोग आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा, तो सपोज ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्या होता है, तो एंगल हमेशा हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है, ओके, एक ही साइड बनता है। इट मीन्स यानी कि ये दो लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, अगर एक एंगल आपका आउटसाइड है तो दूसरा एंगल आपका इस पैरेलल लाइन के इनसाइड होगा। ध्यान से देखिए, एक लाइन देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस साइड देखिए अगर एक बाहर है, ये देखिए ये लाइन के बाहर है ना, एक लाइन बाहर है, इस लाइन के बाहर है तो दूसरा क्या होगा, इस पैरेलल लाइन के इनसाइड होगा, यानी कि 1 और 2 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये हमारा एक कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है तो दूसरा यानी कि ये इनसाइड हो गया ना, तो दूसरा वाला क्या होगा, तो बाहर चला जाएगा, यानी कि 3 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। सेम इसी साइड देखिए एक ही साइड फॉर्म होता है, एक इनसाइड होता है और एक आउटसाइड होता है। सेम इसी तरह भी होता है, इस साइड भी अगर ये आउटसाइड है तो दूसरा इनसाइड होगा, एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड होगा। अब बताइए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सपोज अगर 2 है तो 2 का अपोजिट कौन होगा, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, 6 होगा, है ना। एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एंगल 6 होगा, क्योंकि ये आउटसाइड है और ये इनसाइड, एक ही साइड देखिएगा, ये और ये नहीं देखना, एक ही साइड सेम साइड होते हैं ये एंगल। अगर 2 है तो दूसरा एंगल हमारा 6 होगा, ठीक है। अगर एंगल हमारा 3 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल 3 है तो दूसरा एंगल हमारा एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस साइड आते हैं, लाइन की इस साइड आते हैं तो इस साइड आएंगे तो हमारा एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या होगा, 1 का अपोजिट एंगल यानी कि 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये बाहर है तो एक अंदर होगा, अंदर फिर ये वाला नहीं होगा, ये अगर इस साइड है इस लाइन में इस पैरेलल लाइन के एक अप है तो दूसरे पैरेलल लाइन के इनसाइड होना चाहिए, यानी कि इस लाइन के अपर साइड, ओके। तो क्या हो जाएगा, अगर एक 1 है तो दूसरा हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब बताइए अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा, अगर एंगल 4 है तो दूसरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एंगल 8 होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर 2 हमारा 30 डिग्री है तो 6 भी हमारा 30 डिग्री ही होगा,
क्लियर है? फिर से मैं आपको बता देती हूँ दूसरा एक और एग्जांपल, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये है, ये ए है, तो इसका अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बी होगा। यानी कि देखिए ये सेम साइड है, सेम साइड में क्या होगा, जो दो पैरेलल लाइन है ना, एक लाइन के अपर साइड ये और दूसरे लाइन के अपर साइड ये, यानी कि इस लाइन से दो पैरेलल लाइन का एक अपर साइड होगा और एक इस लाइन के इनसाइड होगा। क्लियर है? तो ये बनता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दूसरा होगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट। अब इंटीरियर अल्टरनेट में क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इंटीरियर अल्टरनेट में कैसे बनता है, जैसे कि ये पैरेलल लाइन हो गया, इसको ट्रांसवर्सल किया इसने, तो क्या हो जाएगा इंटीरियर का मतलब तो मालूम है आपको कि इनसाइड है, बाहर नहीं जाना है, हमें इनसाइड ही एंगल को देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जेड शेप बनता है। क्या बनता है हमारा? जेड बनता है। ओके, अगर ये हमारा एक एंगल है तो दूसरा एंगल हमारा ये होगा, ठीक है, वाई होगा। इट मीन्स देखिए इनसाइड होगा, इंटीरियर में क्या था, सिर्फ इंटीरियर रहता है, तो ये एक्स, सपोज ये हमारा एक्स, ये जेड और ये सपोज हमारा डब्ल्यू। मैं इमेजिन करती हूँ, ठीक है, ये एक्स है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, सॉरी एक्स है, जेड है, डब्ल्यू है और वाई है। तो सिर्फ इंटीरियर रहता है, तो क्या होता है एक्स, डब्ल्यू, जेड, वाई, ये सारे हमारे इंटीरियर। बट यहाँ पे क्या दिया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या होगा ना कि आपका अगर ये एक्स से अंदर ही देखना है, अंदर की ही लाइन होंगी बट अपोजिट होंगे। अगर ये हमारा एक्स है तो एक्स का दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स का अल्टरनेट कौन है, वाई है। यानी कि देखिए यहाँ पे जेड से बना है ना, ये जेड बना है ना हमारा, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई। यानी कि इनसाइड ही होगा बट एक दूसरे से क्या होगा, तो अल्टरनेट होगा। यानी कि एंगल एक्स का अल्टरनेट कौन होगा, तो एंगल वाई होगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे जेड का अल्टरनेट कौन होगा, तो एंगल जेड का अल्टरनेट हमारा एंगल डब्ल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस फिगर को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बताइए इंटीरियर अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हमारा देखिए जेड शेप यहाँ पे बन रहा है ना हमारा, ये रहा हमारा जेड शेप। यानी कि अगर 4 है तो दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, है ना। 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, तो एंगल हमारा 6 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। देखिए यहाँ पे जेड से बना है ना, आपको अंदर ही देखना है, बाहर अभी नहीं जाना है। 4 और 6 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंगल दूसरा हमारा 3 और 5 हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, इंटीरियर अल्टरनेट में क्या होता है कि हम लोग बाहर नहीं जाते, अंदर ही देखते हैं। इंटीरियर का मतलब तो अंदर होता है, बट सिर्फ इंटीरियर रहता है तो 3, 4, 5, 6 होता है। बट इंटीरियर अल्टरनेट आपको बताना है, यानी कि जेड शेप में बनता है। अगर एक 4 है तो इसका दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। ओके, अगर 3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो इसी में हमारा दूसरा फॉर्म होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। ओके, अब एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होगा, देखिए इंटीरियर अल्टरनेट में हम लोगों ने क्या किया था कि पैरेलल लाइन के इनसाइड वाला को अल्टरनेट वाले एंगल को लिए थे ना। इसमें क्या करेंगे, पैरेलल लाइन के बाहर वाले अल्टरनेट एंगल को हम लोग लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये और ये एंड दिस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा, देखिए तो एंगल 1 होगा एक्सटीरियर। बाहर कौन कौन से एंगल है, 1 है, 2 है, 7 है और 8। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है। तो 1 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 का अल्टरनेट 7 नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जेड शेप बना है ना, यानी कि जेड शेप के बाहर वाले साइड का, यानी कि 1 और 8 हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 2 and 7। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होगा, 1 और 8 और दूसरा क्या हो गया, 2 और 7। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या था हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो मैंने आपको बताया था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या आएगा हमारा, एक्स शेप बनता है। देखिए एक्स शेप कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बना है। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन होंगे, तो 1 और 3 होंगे, है ना। एंगल 1 और एंगल 3 हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 4 बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 8, 6 यहाँ पे भी देखिए एक्स फॉर्म हुआ है ना,
तो 6 का अपोजिट कौन है, तो 8 है ना। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 8 होगा। इसी तरह एंगल 5 और 7, इट मीन्स एंगल 5 इसका अपोजिट हो जाएगा एंगल 7। तो ये रहे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए हम लोगों ने ट्रांसवर्सल पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने तो इंटीरियर एंगल पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी डाउट होगा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। इसके एक्सरसाइज अगर आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इजी होगा। सो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देखते रहिएगा, इंट्रोडक्शन को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइजेस मैं जल्दी लेके आऊँगी। टिल दैट बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।